एक बार की बात है, भारत के दिल में एक छोटे से गांव के पास हरे भरे जंगल में बालू नाम का एक युवा हाथी रहता था। बालू सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर हाथी नहीं था, लेकिन वह अपने दयालु हृदय और मददगार स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। बालू को जंगल और उसके कई निवासी बहुत पसंद थे। उसके सबसे अच्छे दोस्त मीना नामक बंदर, रवि नामक खरगोश और चीकू नामक मोर थे। वे हर दिन जंगल में घूमते, खेल खेलते और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करते। एक दिन जब दोस्त ठंडी चमकती नदी के किनारे खेल रहे थे, तो उन्होंने एक परेशान करने वाली चीख सुनी। उस आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने राजा नाम के एक बूढ़े बाघ को पाया, जो एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। राजा भोजन की तलाश में गड्ढे में घुस गया था और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। बालू, मीना, रवि और चीकू गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। चिंता मत करो राजा, हम तुम्हें बाहर निकलने में मदद करेंगे, बालू ने आत्मविश्वास से कहा। मीना लंबी लताओं की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलती रही। रवि ने गड्ढे के चारों ओर खुदाई की ताकि किनारों पर कम ढलान हो। खतरे से बचने के लिए चीकू ऊपर उड़ता रहा। बालू ने अपनी मजबूत सूंड से धरती को खींचा, जिससे गड्ढा चौड़ा हो गया ताकि राजा को बेहतर पकड़ मिल सके। उनके प्रयासों के बावजूद गड्ढा बहुत गहरा था और किनारे बहुत फिसलन भरे थे। राजा उम्मीद खोने लगा था, लेकिन बालू अपने कभी हार न मानने वाले रवैये के साथ एक और विचार लेकर आया। उसे आसपास के गांव वाले याद आए, जो दयालु थे और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। बालू और उसके दोस्त जल्दी से गांव पहुंचे और खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को पाया। उन्होंने राजा की परेशानी बताई और बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रामीणों ने रस्सियां, सीढ़ियां और औजार इकट्ठा किए और जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में वापस चले गए। गांव वालों और जानवरों ने मिलकर एक मजबूत रस्सी की सीढ़ी बनाई। बालू ने अपनी सूंड से उसे गड्ढे में उतारा। गांव वालों की मदद और बालू के प्रोत्साहन से राजा धीरे धीरे और सावधानी से ऊपर चढ़ गया। आखिरकार राजा गड्ढे से बाहर आ गया। उसने अपने बचाव कर्मियों की तरफ कृतज्ञता से देखा। धन्यवाद बालू, आप सभी का धन्यवाद। आपकी मदद के बिना मैं खो गया होता। गांव वालों और जानवरों ने खुशी मनाई और उस दिन से राजा सभी का अच्छा दोस्त बन गया। उसने जंगल को सुरक्षित रखने में मदद की और अक्सर अपना आभार व्यक्त करने के लिए गांव में आता था। जंगल और गांव और भी करीब आ गए। जानवर और लोग एक दूसरे की देखभाल करने के लिए मिलकर काम करने लगे। बालू की दयालुता ने न केवल राजा को बचाया, बल्कि जंगल और गांव के बीच के बंधन को भी मजबूत किया। और इस तरह भारत के हृदय में दयालु छोटे हाथी ने सभी को दिखाया कि चाहे कितनी भी चुनौती क्यों न हो, दयालुता और सहयोग से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। बालू और उसके दोस्तों ने खोजबीन जारी रखी, खेलना जारी रखा और दूसरों की मदद की, जिससे उनका घर सभी के लिए एक खुशहाल जगह बन गया।